वेलकम टू यू इन आवर चैनल लर्निंग विद मैन। तो ये है हमारा टॉपिक रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स का सेकेंड पार्ट, जिसमें हम प्लांट्स रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, तो यहाँ पे आप एक प्लांट का डायग्राम देख पा रहे हैं। यहाँ पे आप एक प्लांट का डायग्राम देख पा रहे हैं। तो ये जो प्लांट है वे भी रेस्पिरेशन करता है जस्ट लाइक अस। या प्लांट इज ऑल्सो अ लिविंग फॉर्म। तो और ये भी सेल्स का बना हुआ है। तो ये भी इसे भी जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो क्योंकि इसे ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है तो ये ऑक्सीजन को लेता है रेस्पिरेशन के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। तो प्लांट्स में दो मेन प्रोसेस होते हैं। पहला जो है वो है रेस्पिरेशन और दूसरा जो है वो है फोटोसिंथेसिस। तो ये दो प्रोसेस जो है वे प्लांट में मेन होते हैं, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन ये सब क्या होता है वे हमने इस वीडियो के पिछले पार्ट में डिस्कस किया है। जिन्होंने नहीं देखा है वे प्लीज़ इसे ज़रूर देख लें, तभी आपको ये टॉपिक क्लियर होगा, नहीं तो आपको ये टॉपिक क्लियर नहीं होगा। चारों पार्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब देखिए, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस। तो रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होता है उसमें वे होता है रेस्पिरेशन प्रोसेस करने का मतलब है रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये भी अपने सेल्स में एनर्जी को रिलीज करते हैं और ये भी ब्रीद इन करते हैं और ब्रीद आउट करते हैं। ब्रीदिंग का प्रोसेस भी इनमें होता है। तो ये जो ये प्लांट है वो प्लांट भी ब्रीद इन करता है और ब्रीद आउट करता है। प्लांट में एक पार्ट होता है लीफ। तो देखिए यहाँ पे लीफ, ये रहा हमारा लीफ। तो लीफ में टिनी पोरस होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। पोरस का मतलब होता है छेद या छिद्र। तो टिनी पोरस होते हैं। तो ये है लीफ और इसमें होते हैं टिनी पोरस। तो क्योंकि टिनी पोरस होते हैं तो इन्हीं टिनी पोरस के हेल्प से ये ऑक्सीजन को लेते हैं रेस्पिरेशन के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं रेस्पिरेशन के बाद, जस्ट लाइक अस। एंड ये और लेते हैं और फोटोसिंथेसिस के लिए भी ये लेते हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए हम लोग जानते हैं कि इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो ये हमने जान लिया। और तो प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। प्लांट्स यूज ऑक्सीजन गैस फॉर रेस्पिरेशन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर रेस्पिरेशन। और प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस एंड रिलीज ऑक्सीजन आफ्टर फोटोसिंथेसिस। तो अब हम प्लांट्स के डिफरेंट टाइम्स में उनके पोजीशन के बारे में अब हम चलिए डिस्कस करते हैं। तो ड्यूरिंग डे टाइम, दिन में, डे टाइम। तो डे टाइम में रेस्पिरेशन भी होता है प्लांट्स में और फोटोसिंथेसिस भी होता है। क्योंकि रेस्पिरेशन तो हम लोग जानते हैं एक नॉन स्टॉप प्रोसेस है। जिस दिन रेस्पिरेशन बॉडी में स्टॉप हो गया समझ लीजिए कि वे बॉडी जो है वे डेड हो गया, मर गया। तो रेस्पिरेशन एक नॉन स्टॉप प्रोसेस है, इसलिए दिन हो, रात हो, डाउन हो, डस्क हो, सभी टाइम रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता ही रहता है। अब देखिए, जो फोटोसिंथेसिस है डे टाइम में वे भी होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए हम लोग जानते हैं सनलाइट का प्रेजेंस जरूरी है। सनलाइट के बिना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता है। तो फोटोसिंथेसिस दिन में होगा क्योंकि दिन में सन है और सन है तो सनलाइट मिलेगा, सनलाइट मिलेगा तो फोटोसिंथेसिस होगा ही। अब देखिए नाइट टाइम। नाइट टाइम या रात में स्टोमाटा जो है वो ब्लॉक होता है। ऑक्सीजन
वे ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, यानी कि रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग वे करते हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस नहीं करते। सवाल उठता है फोटोसिंथेसिस आखिर वे क्यों नहीं करते? क्योंकि रात में सनलाइट नहीं होता है, इसलिए फोटोसिंथेसिस नहीं। अब सवाल उठता है कि रात में वे रेस्पिरेशन करते कैसे हैं? तो स्टेम में प्लांट्स के टेनी पोरस होते हैं जिन्हें लेंटिकल्स कहा जाता है। तो रात में ये लेंटिकल्स के थ्रू ही अपना रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है वे करते हैं। तो इसीलिए रात में रेस्पिरेशन होता है और फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। रेस्पिरेशन कैसे होता है? क्योंकि लेंटिकल्स ओपन होते हैं, लेकिन और नाइट टाइम में हम लोग जान लिए कि रेस्पिरेशन होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है फोटोसिंथेसिस? सनलाइट इज नॉट प्रेजेंट। अब यहाँ पे एक हमारा टर्म आता है कॉम्पोजिशन पॉइंट। कॉम्पोजिशन पॉइंट, अब ये हमारा टर्म आता है कि कॉम्पोजिशन पॉइंट होता क्या है। तो कॉम्पोजिशन पॉइंट कहते हैं द टाइम आफ्टर सनराइज and before sunset is called composition point. तो after sunrise and before sunset is called composition point time. तो उस टाइम में क्या होता है कि जो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों ही होते हैं, और जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इक्वल्स टू द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। अमाउंट ऑफ जितना अमाउंट चाहिए ऑक्सीजन का रेस्पिरेशन में, उतना ही अमाउंट प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस के बाद ऑक्सीजन को रिलीज भी करेंगे। जितना अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में यूज होगा, उतना ही अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के बाद रिलीज होगा। ये हमने अब जान लिया। प्लांट्स में एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है ट्रांसपिरेशन। तो हम लोग जानते हैं कि प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर की भी आवश्यकता है। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सबको वाटर की आवश्यकता है, तो इन्हें भी वाटर की आवश्यकता है। तो वाटर के लिए ये लोग वाटर तो ले लेते हैं, लेकिन एक्सेस वाटर जब इनके बॉडी में हो जाता है, एक्सेस वाटर को ये जो है सो स्टोमाटा के थ्रू या लेंटिकल्स के थ्रू रिमूव करते हैं। लॉस ऑफ एक्सेस वाटर थ्रू स्टोमाटा एंड लेंटिकल्स इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। तो हमने ट्रांसपिरेशन भी जान लिया। अब जो है हमारा ये टॉपिक रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स के बारे में, वे हमारा इसी तरह खत्म होता है। तो इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन इन एनिमल्स हमारी अगली क्लास में। तो तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।